सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये हमारा रहेगा 8 चैप्टर 7 क्लास के एनसीईआरटी का। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल, द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक, कैसे इंटरेक्शंस होता है, कौन से रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन और द सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि ये हमारा अर्थ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसके बीच हमारा इक्वेटर भी रहता है। इसके बीच बीच का एरिया क्या होता है, ट्रॉपिकल, और नियर बाई एरिया क्या होता है, सब ट्रॉपिकल। ओके, तो इसके बारे में बताया गया है। चलो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एक लड़की है जिसका नाम है रेणुका, उसका स्टोरी दे रखा है। ठीक है, रेणुका वाज एक्साइटेड, श्रीकांत अंकल वाज होम आफ्टर गैप ऑफ नियरली 4 महीने गैप के बाद श्रीकांत अंकल उसके वापस आए। ही वाज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे वो, एंड ट्रेवल्ड वाइडली। रेणुका वाज इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगेन एट अर्ली एज में शुरू हो गया था जब उनके अंकल ने इंट्रोड्यूस कराया था एक बुक ऑन नेचर, पिक्चर ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड। मतलब उसके अंकल सब कुछ सिखाते थे उसको, तो उसको एक चीजें फैसिनेट करती थी, मतलब उसकी तरफ आकर्षित होती थी, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, जस्ट वेट फॉर द सेकंड। इन दीज पिक्चर्स रेडको यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इसमें पिक्चर में देखा, मतलब हर तरह के लोग होंगे, इंडियंस, अफ्रीकन, यूरोपियंस, एशियन, सारे हैं। ठीक, कोरियन, सब कुछ है। People from different parts of the world, some from dry deserts, some from frozen lands, and some from hot wind or rainforests. And they look so different from me. Observed Renuka. I think she will be Renuka. I'm not sure. They may look different, but they share the same basic needs of life, food, clothing, and shelter. Explained Shrikant uncle, their children do the same thing as you probably do. गेम्स करते हैं समटाइम एंड देन मेकअप, फिर गाना गाते हैं, डांस करते हैं, हेल्प फैमिलीज करते हैं, फिर वेरियस थिंग्स करते हैं दैट नीड टू बी डन, जो करनी चाहिए थी। दे लिव क्लोजर टू नेचर एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर। दे लर्न हाउ टू कैच फिश, मतलब मछली कैसे पकड़ते हैं, हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट कैसे करते हैं। चैप्टर 8, 9 एंड 10 में यू विल लर्न अबाउट द लाइफ। अच्छा ठीक है, हम पढ़ेंगे भाई। अब इसमें एक फैक्ट दे रखा है, व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोर्स, स्पेनिश पीपल ने जब एक्सप्लोर किया था अमेजन रिवर को, दे वर अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स, वहां की थी। वेयरिंग, उन्हें वेयरिंग मतलब पहन रखे थे, हेड गियर्स एंड द ग्रास स्कर्ट्स, मतलब उन्होंने, उनके पास कपड़े नहीं थे तो घास के वो घास पहन रखी थी। दीज पीपल रिमाइंडेड देम ऑफ द fierce tribes of women warriors known as ancient Roman Empire as the Amazons, hence the name Amazon। अच्छा, हमारा अमेजन रिवर का नाम, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। अमेजन रिवर का नाम अमेजन कैसे है, बिकॉज वहां पे एक एंशियंट वुमन वॉरियर थी, इनका नाम था एंशियंट रोमन एम्पायर की, उनका नाम था अमेजन। ओके, ये मुझे पहले याद पता लगा, स्पेनिश का। ठीक है, ऑलराइट। तो लाइफ इन द अमेजन बेसिन की बात है, बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, लेट अस लुक एट द मैप नाउ। नोटिस द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन का एरिया है, सो इट इज रेफर्ड एज इक्वेटोरियल रीजन। ठीक, the river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. आपको बताया था मैंने हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी और साउथ अमेरिका लिए उसमें, तो ये हमारे अमेजन रिवर का बेसिन है। यहाँ यहाँ से निकलती है, इधर की निकलती है, इधर के लिए। ठीक है, ये सब इकट्ठी होती है, यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेज हैं उसकी, कलेक्ट होकर एक रिवर बनती है, ऐसे बहता है। ठीक है, द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द रिवर का माउथ। रिवर के मुहाने तक होती है न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है अमेजन रिवर को, जिससे बनता है एक अमेजन बेसिन। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राजील। ठीक है, किस किस पोर्शन को ड्रेन करती है, मतलब इरिगेट करती है, ब्राजील को, पेरू को, ठीक है, बोलीविया को, इक्वाडोर को, इधर हमारा होगा कोलंबिया को, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला को करती है इधर वाला। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस, आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने एक वीडियो भी डाला है, उसको आप देख लेना, 1 मिनट में खत्म किया मैंने, आई गेस, या फिर है कुछ 2-4 मिनट का है, आप देख लेना, उसमें से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, मैंने तीनों 5-4 लाइन सबका बना रखा है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर। मान लो कोई एक रिवर ऐसे बह रही है इधर के लिए, तो उसमें जो छोटी छोटी रिवर्स आके जुड़ती हैं उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक, और ये पूरा क्या बनता है, रिवर बेसिन।
और अगर यहीं से कोई रिवर ऐसे निकल जा रही है, बाहर निकाल इसका पानी लेके जा रही है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक, यही है। तो द मेन रिवर अलॉन्ग विद इट्स ऑल ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन एन एरिया फॉर्म अ रिवर बेसिन, इसको बोलते हैं रिवर बेसिन। और कहते हैं इसको कैचमेंट एरिया भी कह सकते हैं। द अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, इंपॉर्टेंट है, इन द वर्ल्ड। हमने बताया था ना, सबसे लार्जेस्ट रिवर भी हमारी कौन सी है, अमेजन है, बट लॉन्गेस्ट नाइल रिवर, तो याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। एज यू नो, द अमेजन बेसिन स्ट्रेच करता है डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर को एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट से। गर्म रहता है और मतलब गीला क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर होता है जिससे बहुत बादल फॉर्मेट, मतलब हवाएं गर्म होती है, ऊपर उठती हैं, होती है। तो वेट क्लाइमेट है, पूरे साल यही रहता है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड रहते हैं, आपको पता है। द स्किन फील्स स्टिकी, आपको चिपचिपा सा फील होगा स्किन का। इट रेन्स ऑलमोस्ट, अब हर दिन पर मॉर्निंग नहीं है ऐसे करके सीधे बारिश होना स्टार्ट है। द डे टेम्परेचर आर हाई, दिन का टेम्परेचर हाई रहता है विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लो प्रेशर है और बरसात होती रहती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, मतलब ह्यूमिडिटी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इन द अमेजन रिवर जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है उसमें क्या होता है, दिन में हमारा टेम्परेचर हाई प्लस ह्यूमिडिटी हाई, रात में हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है बट ह्यूमिडिटी सेम रहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये यहाँ पे रेड फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो एज इट रेन्स हैविली इन दिस रीजन, ठीक है, रेन फॉरेस्ट में रेन बहुत हैविली बरसती है। थिक थिक फॉरेस्ट है, मतलब घने जंगल में ग्रो होते हैं। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक, मतलब इतने घने होते हैं, इतने घने होते हैं, रूफ छत बोलते हैं, क्रिएटेड बाय लीव्स, पत्तियों से छत बन जाती है। एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, आपको लास्ट चैप्टर में बताया हूँ कि सूरज की जो लाइट है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, हमारा जो नीचे तक चूंकि वो नहीं पहुंच पाएगी सूरज की रोशनी, तो ग्राउंड कैसे अंधेरा रहेगा, और ऊपर से डैम्प मतलब दलदली रहेगा, मतलब सूख नहीं पाएगा करके। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो हेयर, जो शेड वाली होती है वही वेजिटेशन ग्रो कर पाती है, या फिर जो इससे पेड़ों की जो ब्रांचेस इनसे लिपट लिपट के ऐसे बढ़ जाती है ना, तो ऐसे ब्रांच में बड़ी होती है। ठीक है, ऑर्चिड्स वगैरह हैं, ब्रोमेलाइट्स हैं, ग्रो एज प्लांट पैरासाइट्स हैं, ठीक है, जो प्लांट से लिपट के जो ऊपर चले आते हैं, सनलाइट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो उससे फूड बनता है, ऐसे वो जिंदा रहते हैं। तो मतलब स्ट्रगल हर जगह है यार, हम लोग भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं बेचारे अपने खाने के लिए। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फौना वगैरह में है। ठीक है, बर्ड्स सच एज टोकन्स, ये टोकन्स वर्ड है। ठीक है, हमिंग वर्ड्स सुना होगा आपने। मकाओ विद देयर brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds in the forest. Animals like बंदर हैं, ठीक है, sloth and anteating tapirs are found here. ठीक है, वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स वगैरह मिलती हैं, स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। also thrive in these जंगल में घूमती रहती हैं। crocodiles, snakes, pythons abound. Anaconda and boa constrictor are some of the species. Besides, the basin is home to thousands of species of insects, several species of fishes, including the flesh-eating piranha fish. आपने इसकी मूवी देखी होगी, ठीक है, खतरनाक फिश होती है। Is also found in the river. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found there. मतलब भर के वेराइटीज मिलती हैं यार, इतना कहीं नहीं मिलती। ये एक यहाँ पे फैक्ट दे रखा है, bromeliads are special plants that store water in their leaves. Animals like frogs use those pockets of water for laying their eggs. ये याद रखना फैक्ट है। ब्रोमेलाइट्स एक पौधा है जो पानी कहाँ स्टोर करता है अपना, जड़ में ना करके पत्तियों में स्टोर करता है। ठीक है, ब्रोमेलाइट्स अपना पानी पत्तों में इकट्ठा करता है, और जो हमारा मेंढक होता है यूज करता है दीज पॉकेट्स ऑफ वाटर फॉर लेइंग देयर, अपने अंडों को इन्हीं में रखता है, ऐसे बताया गया। ठीक है, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट कैसे होते हैं, पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन फॉरेस्ट को, मतलब कुछ पेड़ वेड़ हटा दिए जंगल में से, वहाँ पे अपना खाना बनाते हैं। वाइल मतलब जो आदमी हंट करते हैं, फिश
अलॉन्ग द रिवर्स के साथ साथ वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स वाले ध्यान रखती हैं। दे मेनली ग्रो ट्रॉपिका, टपाइका, ये रेन फॉरेस्ट का ध्यान रखना, टपाइका इंपॉर्टेंट है ये। पाइन एप्पल, स्वीट पोटैटो, ये सब टपाइका रेन फॉरेस्ट के हैं, ठीक है। As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. देखो हंटिंग और फिशिंग का कोई मतलब निश्चित नहीं है, कभी मिला कभी नहीं मिला, सेम। बट वुमेन्स कैसे फैमिलीज को सर्वाइव कराती हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं, ठीक है, उससे ही फैमिलीज उनको खिलाती हैं, ऐसे जिंदा रहती है, ऐसे बता रहे हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड वन कल्टीवेशन एग्रीकल्चर, स्लैश एंड वन एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं हम झूम कल्टीवेशन। द स्टेपल फूड इज मेनियोक, बासी फूड होता है वो खतरनाक होता है, आल्सो नोन एज cassava that grows under the ground like the potato. They also eat queen ants, चींटी भी खाते हैं, and eggs. Cash crops like coffee, मक्का, कोकोआ are also grown। यहाँ पे कोकोआ से हमारा आई थिंक चॉकलेट बनता है। यहाँ पर स्लैश एंड बर्न के बारे में बताया गया है। द वे ऑफ कल्टीवेट एक पीस ऑफ लैंड को स्लैश करते हैं, उसको कटिंग करते हैं, पेड़ वगैरह काट देते हैं, वहाँ पे बुश वगैरह को हटा देते हैं, फिर उन सबको जला देते हैं, विच रिलीज द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। जलाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं, अभी उस सॉइल में वो फसल पैदा करते हैं, ठीक है। और कुछ साल तक जब वो फसल पैदा करते हैं उसके बाद उसकी वो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ द लैंड द सॉइल लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट्स, so it is abundant, then they clear another plot of land to plant. In the meantime, young trees grow in the old field. In this way, soil fertility is restored. People can then return to it and start cultivating it again. मतलब समझ रहे हो ना, इसमें किस कोई नुकसान नहीं है, इट्स गुड। आई मीन नेचर का एक हार्मोनियस वो बैलेंस बना के रखते हैं। चलो, the rainforest provide a lot of wood for the house. Obviously, some families live in thatched house shaped like beehives. There are other large apartment-like house called maloca with a steepy standing roof वगैरह के। Life of people of the Amazon basin is slowly changing हो रही है, ठीक है। In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. In 1970, the Trans-Amazon Highway made all parts of the rainforest accessible बना दिया था उसने। Aircrafts and helicopters are also used for reaching various places में, ठीक है। Indigenous population जो वहाँ की है was pushed out from the area, को भगा दिया था, and forced to settle in new areas where they continue to practice their distinctive way of farming को practice किया गया। ये हर जगह का यार पंगा है यार, वहाँ के जो लोकल लोगों को हटा देते हैं डेवलपमेंट के नाम पे या फिर जो भी है। तो देखते हैं द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन कर रही है वहाँ पे बायोलॉजिकली डाइवर्स को मतलब डिसबैलेंस हो रहा है rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually। हर साल मतलब हो जाता है अमेजन बेसिस में डिसअपीयर हो जाता है। You can see that this destruction of forest has a much wider implication। topsoil जो होती है ऊपर की मिट्टी is washed away, the rainfall and the lush forest turns into a barren land। उसकी मतलब वही है, अब पेड़ काटोगे तो बारिश होगी तो वहाँ की मिट्टी कट के नीचे रहेगी, तो वहाँ के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, तो मतलब जंगल भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। जंगल मतलब वो बन जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा उसमें, पेड़ पौधे हो गए ना। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इंडिया में, उसकी उसमें कैसी लाइफ है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। आपको बताया था ना रिवर बेसिन कैसे बनता है, नॉट ओनली द रिवर बट द अदर रिवर्स जो उसमें आके मिलती हैं उनको सबको मिला के एक रिवर बेसिन बनता है, ठीक है। इंडियन का सब कॉन्टिनेंट में द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा लाइक द घाघरा, ठीक है, घाघरा ध्यान रखना, गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी घाघरा है और लॉन्गेस्ट है यमुना। लोग कंफ्यूज आते हैं, वो यमुना मार देते हैं, घाघरा लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा पानी डालती है इन द परसेंटेज। सोन, Chambal, Gandak, Kosi and tributaries of Brahmaputra drain it. Look at the atlas and find names of the some tributaries of river Brahmaputra। इसकी वही है बहुत सारी, सुबनासरी, जियावरेली, पुतीमारी, पागलादिया, मानस वगैरह वगैरह। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, ऐसे करके दे रखा है कुछ, तो इसमें फिगर देख लो एक बारी। यहाँ से हमारी गंगा ओरिजिनेट होती है, ठीक, सॉरी नहीं नहीं गंगा इधर वाली है, ये गंगा रिवर है, ये यमुना है, ठीक है। फिर ये बहुत सारी इधर नदियाँ हैं, ये ट्रिब्यूटरी हैं यमुना की, वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है।
यहाँ पे घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, महानंदा, ऐसे के सोन सारी हैं। ठीक, इधर से हमारी ये तिब्बत के पठार से हमारी सांगपो निकलती है, दिहांग दिवांग करके ऐसे मिलती है, ब्रह्मपुत्र बनती है असम में, और ऐसे करके जाती है बांग्लादेश में। इधर से गंगा आती है, ठीक है, यहाँ पे पद्मा आनी जाती है, फिर यहाँ पे आके एक रिवर मिलती है मेघना, और उसके बाद मेघना के नाम से गिर जाती है। तो ये पूरा कैचमेंट एरिया पूरा बन जाता है, क्या बन जाता है, ये वाला एरिया जो है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन बन जाता है। तो उसी की बात चल रही है, ठीक है। हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। सुंदरबन डेल्टा आपको पता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, ऑक्सबो लेक्स भी बनती हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, ठीक है। द मानसून ब्रिंग लाता है रेंज फ्रॉम मिड जून से मिड सितंबर तक मानसून लेके आता है। समर्स होती है हमारी गर्म एंड विंटर्स हमारी ठंडी होती है। लुक एट द मैप एंड, ठीक है। द बेसिन एरिया हैज वेरी वेरी टोपोग्राफी होती है, मतलब डिफरेंट टोपोग्राफी है। द एनवायरमेंट, इसमें देखो, ठीक है, छोड़ो। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? इट मींस द नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। एग्जांपल, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189 while the density of West Bengal is 1029 and that of Bihar is 1102। चलिए, चलो आप देखेंगे। The basin area has varied topography. The environment plays a dominant role in the distribution, ठीक है, obviously, of the population. The mountain areas with steep slopes have inhospitable terrain. Therefore, less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. The plain area provides the most suitable land for the human habitation. The soil is fertile. Agriculture is the main occupation of the people, ठीक है, लोग कृषि करते हैं। Where flat land is available to grow crops, the density of population of the plants is very high। ये बेसिक चीज़ पढ़ लेना यार। द मेन क्रॉप इज पैडी, धान उगाते हैं लोग। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर चाहिए, तो हमें गंगा बेसिन है तो मिल जाता है। इट इज ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई, जहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होती है वहाँ पे। क्या क्या फसल है? व्हीट, मतलब गेहूँ, मक्का, शोरगम, चना, मिलेट्स आर दैट अदर क्रॉप्स आर दैट आर ग्रोन। कैश क्रॉप्स होती है हमारी, गन्ना वगैरह, जूट वगैरह, और ऑल्सो ग्रोन। केला प्लांटेशन और सी, मतलब बनाना प्लांटेशन जो भी होता है, सीन सम एरिया ऑफ द प्लेन। वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशंस, ठीक है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ द सिल्क वर्म से, सिल्क वर्म के कल्टीवेशन से होता है हमारा सिल्क प्रोडक्शन। इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम, इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेस। यहाँ पे स्लोप्स, मतलब बहुत सारी असम वगैरह ऐसी जगह हैं जहाँ पे हिल्स वगैरह हैं, तो जहाँ पे स्लोप जेंटल है, मतलब एकदम ऐसे नहीं है, थोड़ा ऐसे करके हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, क्रॉप्स आर ग्रोन उनकी छतों पे ऐसे, कि ऐसे टेरेस फार्मिंग से बोलते हैं ना, छत काट काट के बना देते हैं, वहाँ पे हमारी ये फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग वेरी करता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रो, ठीक है, अलॉन्ग विद टीक, साल एंड पीपल। ये हमारा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र और ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज कौन से हमारे? देखो ट्रॉपिकल हैं, क्यों? क्योंकि वो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ से बीच में, ऐसी 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री से, मतलब 0 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री, नीचे 30 डिग्री, नोन एज ट्रॉपिकल। डेसिडियस है, ठीक, और ट्रीज वहीं लंबे लंबे हैं, तो इसलिए थिक बॉम्बो ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन में। डेल्टा एरिया इज कवर्ड विथ मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव बोलते हैं हमारे डेल्टा में जो भी जंगल है। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, कॉर्निफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार एंड फीर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। तीव्र ढाल की वजह से जहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे पाइन, देवदार वगैरह होते हैं, वो कैसे होते हैं? कॉर्निफेरस ट्रीज वाले होते हैं, ठीक, नुकीले होते हैं। देयर इज अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन में, वेराइटी हो जाता है। एलिफेंट्स, मतलब हाथी, चीते, मंकीज, बंदर या हिरन कॉमन है। द वन हॉर्न राइनोस, ये is found in the Brahmaputra plain in the delta area, ठीक है। Bengal tiger and crocodile are all are found aquatic life abundance in the freshwater river waters, झील and the Bay of Bengal sea. The most popular varieties of the fish are the rohu, काटला एंड हिल्सा, ये आपको मिलती है वेस्ट बंगाल वगैरह के एरिया में।
fish and rice is the staple diet of the people living in the area. Obviously, ये देखो terraces are built on steep slopes to create flat surfaces on which crops are grown. The slope is removed so that water does not run off rapidly. अब देखो पहले एकदम ऐसी रही होगी, अब उन्होंने ऐसे कट बना दी है, ठीक है, छतें बना दी। और उसमें पानी क्या होगा, पहले इधर आएगा ऐसे उतरेगा धीरे धीरे, पहले पानी क्या तो सीधे उतरता था, सारी लैंडस्लाइड्स, मतलब लैंडस्लाइड तो होती थी, इसके अलावा मतलब जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स होते थे वो भी बह जाते थे। इसमें नहीं बहते, इसमें ऊपर से नीचे तक अटक जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। ये पढ़ लेना यार, कुछ नहीं है, बताया कि सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का क्या है, केस स्टडी है, छोड़ो। एक यहाँ पे है, इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड द रिवर ब्रह्मपुत्र अ वेराइटी ऑफ डॉल्फिन लोकली कॉल्ड इट सुसु। सुसु इज अ वेराइटी ऑफ डॉल्फिन, रिवर याद रखना, ठीक। ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड, अच्छा ये पॉइंट, ब्लाइंड डॉल्फिन जो होती है ना, डॉल्फिन जनरली ब्लाइंड डॉल्फिन का नाम होता है सुसु। The presence of susu is an indication of the health of the river. The untreated industrial and urban waste with high amount of the chemicals are killing their species. यार, ये केस आप पढ़ लेना जो भी था, ठीक है। मतलब कोई मछली पकड़ता है, बेचता है करके, घर का वो बनाता है, नेबरिंग कम्युनिटी लिविंग इन हार्मनी ऐसे करके बता रहे हैं। To accelerate the efforts to achieve universal sanitation, converge and to put force on sanitation, the PM of India launched the Swachh Bharat Mission on 2014 up to second, ठीक है, हमें पता है। The Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities, हमें पता है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन मतलब बड़े बड़े द सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख आर लोकेटेड, ठीक है, हमें पता है। द वाटर, द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स, इन टाउन से जो वेस्ट वाटर होता है एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स विदाउट, मतलब उसको वो भी नहीं करते हैं, ठीक है, प्यूरिफाई भी नहीं करते हैं। दिस लेड्स टू द पोल्यूशन ऑफ द रिवर्स। ऑल द फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड in the Ganga Brahmaputra basin. In the plain areas, the roadways, railways transport people from one place to another. The waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. Kolkata is an important port on the river Hooghly. ठीक है. The plain area also has a large number of airports. Okay. पता है plain area भी सब कुछ होगा. To conserve the river Ganga, Namami Gange program has been initiated. आपको पता ही होना चाहिए. Tourism is another important activity है इस बेसिन की. ताजमहल on the banks of river यमुना in Agra, इलाहाबाद on the confluence of the river गंगा and यमुना, ठीक है। बुद्धिस्ट के स्तूप्स हैं यूपी और बिहार में, लखनऊ with its इमामबाड़ा, असम with काजीरंगा and Manas with wildlife sanctuaries, अरुणाचल प्रदेश with a distinct tribal culture and some of the places with it। सब कुछ मैंने बता रखा है क्या क्या करना है। तो काइंड ऑफ वो करें एडवर्टीजमेंट टूरिज्म का। कुछ क्वेश्चन से लगा लेते हैं यार, देखते हैं लगेंगे नहीं लगेंगे पता नहीं। टू कौन सा वर्ड टाइप ऑफ टोकन्स, आई थिंक ये वर्ड है हमारा। मैनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ अमेजन का है, ये स्टेपल फूड, ठीक है, बासी खाना। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द हुगली रिवर, गंगा की ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरी बोलो, डिस्ट्रीब्यूटरी एक्चुअली। देवदार एंड फायर्स आर अ टाइप ऑफ कॉनिफरस ट्री है हमारे। बंगाल टाइगर इज फाउंड इन डेल्टा एरिया, बंगाल टाइगर डेल्टा एरिया। चलो ठीक है, ये हमारा खत्म होता है 8th चैप्टर ऑफ द 7th क्लास की ज्योग्राफी का। इसके बाद आई थिंक एक और चैप्टर बचा है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। उसमें डेजर्ट्स वगैरह के कैसे लोग रहते हैं फिर बता रखा होगा, तो उसको खत्म करते हैं। उसके बाद हमारा 7th क्लास का ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हम बता देते हैं, बाकी कहानी आप लोग पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सो सी यू यार, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।